आप सबके भीतर आलोकित परमात्मा को मेरा सादर प्रणाम। परम जीवन योग में प्रवेश करने के पहले एक ध्यान की भूमिका बना लेते हैं। आज हम इसी उद्देश्य से विवेक चूड़ामणि पर क्रमशः बोलने की योजना बना रहे हैं। अब हर रविवार विवेक चूड़ामणि पर थोड़ा थोड़ा बोलेंगे। पिछले रविवार को मैंने आपको विवेक चूड़ामणि के बारे में थोड़ा बताया था। विवेक चूड़ामणि वह ग्रंथ है जिसे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा है। ये वही शंकराचार्य हैं जिन्होंने 9वीं शताब्दी में ये घोषणा की, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जठरे अग्नि माता शरणम, यही संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। ये वही शंकराचार्य हैं जिन्होंने यह भी कहा, सत्संगत्वे निस्संगत्वम निस्संगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति की इतनी शानदार परिभाषा और साधना 4 पंक्तियों में उन्होंने कह दी है। सत्संगत्वे निस्संगत्वम निस्संगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति परम जीवन, ऐसा जीवन जो जीने योग्य, श्रेष्ठ जीवन। तो उसको पाने का उपाय आदि गुरु शंकराचार्य ने इन 4 पंक्तियों में कह दिया है। 2-2 अक्षर होंगे, 2-2 शब्द होंगे करीब करीब इसमें। तो यही वे महानतम दार्शनिकों में से एक आदि गुरु शंकराचार्य। तो उनकी रचना है विवेक चूड़ामणि, जो आध्यात्म जगत का मोर मुकुट कहा जा सकता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर आप विवेक चूड़ामणि पढ़ते हैं तो वह कुछ ऐसा ही है जैसे बहुत ही सुंदरतम रमणीय परम सुगंधित बगिया में रमण करने जैसा है, विचरण करने जैसा है। इतना शानदार ग्रंथ है वो। कोई भी आदमी जो अध्यात्म में प्रवेश करना चाहता है या अध्यात्म के शिखर को छूना चाहता है, उसके लिए यह अत्यंत सहायक ग्रंथ है जो आपको परम वैराग्य और परम विवेक को उपलब्ध कराता है। इसलिए विवेक चूड़ामणि एक श्रेष्ठतम ग्रंथों में से एक है भारतीय संस्कृति की। तो आइए आज हम उसी की पावन गंगा में अवगाहन करते हैं। पहला श्लोक लेते हैं। पहला श्लोक मंगलाचरण है, उसके बाद का दूसरा श्लोक। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्तिर्न सिद्ध्यति ब्रह्म सतांतरे अपि। अर्थ क्या है? चाहे कोई शास्त्रों पर व्याख्या या व्याख्यान करे, वैदिक देवताओं के नाम पर यज्ञ हवन करे, बहुत कर्मकांड करे तथा देवताओं की प्रार्थना आराधना करे, और यह सब करते करते चाहे 100 ब्रह्माओं के सृष्टिकाल तक अपना समय बिता दे, परंतु उसकी तब तक मुक्ति नहीं होगी जब तक आत्मा और परमात्मा एक ही है ऐसा बोध प्राप्त करके आत्मा में अपना ऐक्य स्थापित न कर ले। ये उस काल में रचना हुई है जब कर्मकांडों का बहुत बोलबाला था और लोगों की बुद्धि अत्यंत स्थूल हो गई थी, ग्रॉस हो गई थी। सूक्ष्म विषयों को ग्रहण करने की ना तो सामर्थ्य थी ना ही रुचि रह गई थी। उस काल में इस ग्रंथ की रचना हुई है। इसलिए यह उस काल में तो प्रमाणिक थी ही, लेकिन आज के ज़माने में भी देखें तो बहुत जगह आप देखेंगे तो कर्मकांडों का बोलबाला है, तो वहाँ भी इसका महत्व हो जाता है। क्योंकि जब हम शुरुआती काल में थोड़ा धार्मिक होने की कोशिश करते हैं या आध्यात्मिकता की दिशा में थोड़ा बहुत प्रयत्न करते हैं, तो इन्हीं कर्मकांडों से पहले सामना होता है। क्योंकि जितने लोगों के संपर्क में आप आते हैं उन सबको यही कर्मकांड ही आध्यात्मिकता मालूम पड़ती है, यही स्पिरिचुअलिटी मालूम पड़ती है। तो यहाँ सीधा सीधा प्रहार कर रहे हैं शंकराचार्य जी। वे कहते हैं कि आप कितना ही शास्त्रों का अध्ययन कर लें, व्याख्यान कर लें, बहुत लच्छेदार भाषा का प्रयोग करते हुए लोगों को प्रभावित करने की कला भी आती हो आपको, और
कितना ही यज्ञ हवन कर लें, यज्ञ हवन का मतलब उसमें आप कर्मकांड ही मान लीजिए, यज्ञ हवन से सीधा सीधा मतलब नहीं है, वो उस समय के हिसाब से उन्होंने कह दिया। तो कोई भी कर्मकांड केवल स्थूल रूप में बिना भावनात्मक जुड़ाव के जब होता है तो उसका फल नहीं मिल पाता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि अध्यात्म जगत में, जो अध्यात्म जगत का नक्षत्र है, वहाँ पर दिदीप्यमान सितारे जो हैं, उनमें से कुछ ऐसे सितारे हैं जिन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा बहुत ग्रहण नहीं की थी, जैसे कि नानक जी, कबीर, रैदास, कालिदास, सूरदास, इनके नाम लेते चले जाएं। और इसीलिए कबीरदास ने तो कह भी दिया कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। और भी कहा है उन्होंने, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। और उसके पहले क्या कहा, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भयाना कोय। तो पढ़े सो पंडित होए। तो लोग चाकी पूछे जग मुहा, मैं पूजू पहाड़। अद्भुत। तो फिर उन्होंने ये भी कहा कि कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद दिया बनाए, तापर चढ़ी मुल्ला बांग दे, भैरा हुआ खैदा। तो ये तो हर धर्म पर लागू होती है बात। जब हम कर्मकांड की स्थूलता पे ही जीवन जीने लग जाते हैं, उसे ही सब कुछ मान बैठते हैं, तो लाभ भी उतना ही होगा स्थूल, आपको सूक्ष्मतम लाभ नहीं हो पाएगा। और इसीलिए लोग कितने परिश्रम करते हैं उस दिशा में। आप देखते होंगे कितने ज़्यादा लोग हैं जो पूजा पाठ करते हैं 2-2 घंटे 3-3 घंटा। मैं तो पेशेंट आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, उनसे चर्चा करता हूँ, तो कहता हूँ पूजा पाठ करते हो थोड़ा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उनको थोड़ा संबल मिले। वो इतना ज़्यादा स्थूल जगत में परेशान रहते हैं कि अगर वो थोड़ा भी सचमुच में पूजा आराधना किसी की करते होंगे तो उनके दुख कष्ट खत्म हो सकते हैं। लेकिन वो आराधना भी उस तरीके से करते हैं कि वहाँ भी कष्ट ही कष्ट है, कोई लाभ नहीं मिल रहा होता उनको। वरना 2-2 घंटा कोई उपासना रोज सुबह बैठकर करे, ब्रह्म मुहूर्त मुड़ जाते हैं कुछ लोग, लेकिन जीवन को उनको देखो तो बिल्कुल वीरान, कुछ नहीं है वहाँ पर, कोई बगिया नहीं है, कोई सुगंध नहीं है उनके जीवन में, बिल्कुल खांखर हो गया है, ठूठ रह गई है पूरे जीवन की। वो कहते हैं कि आप ब्रह्माओं के 100 ब्रह्माओं के सृष्टिकाल तक, ब्रह्मा जो शब्द है वो काल गणना में आता है, अधिकतम जो संख्या हो सकती है वर्षों की उसको ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्मा, इस सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की बात नहीं हो रही है, मतलब वो ब्रह्मा युग के लिए भी होता है। तो इतने अधिक काल तक अगर कोई इस तरह से कर्मकांडों में स्थित रहकर कर्म करता रहे तो भी उसका कुछ भी भला नहीं होने वाला है, मतलब मुक्ति को उपलब्ध नहीं हो सकता है वो। मुक्ति का अर्थ है जीवन में पूर्ण संतोष आ जाए। ये जीवन जो आपके समक्ष है, ये जीवन, ऐसा नहीं मरने के बाद की मुक्ति मात्र ही मुक्ति नहीं होती है, असल मुक्ति यही है, जीवन मुक्ति। तो यही परम जीवन है। तो ये तब तक आपको प्राप्त नहीं होगा जब तक आदि गुरु शंकराचार्य के हिसाब से परमात्मा और आत्मा के ऐक्य को आप प्राप्त नहीं हो जाते हैं। जिस ईश्वर की आप उपासना करते हैं उस ईश्वर से एकात्म का बोध जब तक नहीं हो जाता, अनुभूति नहीं हो जाती है, तब तक आप परम जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं किसी कोने में आपके मन में कष्ट बना रहेगा। शंकराचार्य जी अद्वैत के प्रणेता हैं। अद्वैत पहले भी था, लेकिन आदिगुरु शंकराचार्य ने उसको आगे बढ़ाया, तो काफ़ी श्रेय जो है आदिगुरु शंकराचार्य को दिया जाता है अद्वैत के लिए। तो अद्वैतवाद ये कहता है कि परमात्मा और आत्मा अलग अलग नहीं है। उनके हिसाब से वही कहते हैं कि जैसे ऊपर चांद है और नीचे बहुत सारे मटकों में पानी भरा है, तो वही चांद मटकों में भी दिखाई पड़ता है अलग अलग। अब कोई कहे कि ये मटके का चांद अलग है, ये मटके का चांद अलग है, तो वो बड़ा भोला है, वही सब जगह प्रकाशित कर रहा है, तो एक है दोनों, ऐसा कहने का अर्थ है उनका। फिर दूसरा एक होता है विशिष्ट अद्वैतवाद कहते हैं, जो रामानुजाचार्य ने दिया है। वो कहते हैं कि थोड़ा सा भेद है, वो ऐसा ही भेद है जैसे सूर्य है और सूर्य की किरणें हैं। तो आत्मा किरणें हैं और सूर्य जो है परमात्मा है, ऐसा उनका कहना है। तो ये बौद्धिक तर्क वितर्क है, जिनको बौद्धिकता में बड़ी रुचि हो उनके लिए है, इससे बहुत कुछ हित सिद्धता नहीं है किसी का।
लेकिन कभी मन में कौतूहल आता है कि क्या है, क्या रिलेशनशिप है हमारा आत्मा के साथ में, परमात्मा के साथ में, हम कौन है, ये कभी कभी प्रश्न उठता है जीवन में। तो उसका समाधान करने की अलग अलग दार्शनिकों ने चेष्टा की है। उसमें से ये विशिष्ट अद्वैतवाद और अद्वैतवाद दो प्रमुख हैं। फिर माधवाचार्य द्वारा जो दिया गया है वो द्वैतवाद होता है, जो भक्ति प्रधान है। तो कुल बात यह है कि जब तक आप भीतर प्रवेश नहीं करेंगे, मन को ठीक से नहीं समझेंगे, शरीर के साथ अपने संबंध को ठीक से नहीं समझेंगे, आपके जो इमोशंस हैं उनका आपके साथ में क्या संबंध है उनको ठीक से नहीं समझेंगे, तब तक आप चतुर्थ स्थिति में नहीं आ सकते हैं, है ना। हमारे अस्तित्व की 4 दशाएं हो सकती हैं, जैसा मांडुक्य उपनिषद कहता है। पहला जागृत अवस्था, दूसरी सुषुप्ति अवस्था, तीसरी स्वप्नावस्था और चौथा तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था, है ना, वो जो प्रसिद्ध श्लोक आप लोग सुनते रहे हैं, न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम। जो आत्मा है उसके 4 अवस्थाएं हो सकती हैं, दृष्टा की 4 अवस्थाएं हो सकती हैं। उसमें से 3 अवस्थाओं का हम सबको बोध रहता है, चतुर्थ अवस्था का हमें बोध नहीं है। चतुर्थ अवस्था तुरीय अवस्था है। तुरीय अवस्था का अर्थ है ना तो आप सोए हैं, ना जाग रहे हैं, ना स्वप्न अवस्था में हैं, लेकिन आप उन सब के साक्षी हो गए हैं पूरी तरह से, तो वो तुरीय अवस्था है, चतुर्थ अवस्था। तो हम सबको उस चतुर्थ अवस्था को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, तभी परमानंद में हम स्थित हो सकते हैं। ये मूल भाव है। तो आदिगुरु शंकराचार्य आपसे कह रहे हैं कि आप केवल बाह्य जगत का ज्ञान इकट्ठा करने की चेष्टा ना करें, केवल कर्मकांडों में उलझे ना रहें, आप भीतर की यात्रा थोड़ी करें, थोड़ा ध्यान लगाएं और देखें अपने मन को, अपने शरीर को और अपनी भावनाओं को, और इनके साक्षी बन जाएं धीरे धीरे करके। तो परम जीवन योग आपको इसी अवस्था को प्राप्त करने की दिशा में प्रयत्न करता है, ठीक है ना। तो आप इसी भावना के साथ में परम जीवन योग में प्रवेश करें, कमर सीधी करके बैठ जाएं।